एसपीएन बॉटनी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे फेनरो गेम्स के बारे में। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप मैंने बताए थे, थैलोफाइट्स एंड ब्राओफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उसके बारे में बात की थी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उन प्लांट्स के बारे में जिनके बारे में बहुत ही आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा और उनको अपनी निजी जिंदगी में यूज भी किया होगा। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम सीडेड एंड फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं माय डियर? सीडेड एंड फ्लावरिंग प्लांट से। किस नाम से जानते हैं? सीडेड एंड फ्लावरिंग प्लांट से। तो माय डियर, बहुत सारी बच्चों की क्यूरीज आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 12th के बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। मैं सभी का शुक्रगुजार हूं जो मेरे चैनल पे विजिट किया आपने और उस चैनल को आप उस वीडियो को देखा, और ये भी मैं कंटिन्यू कंटेंट आपको देता रहूंगा। आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। कुछ बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों की क्यूरीज आ रही हैं तो प्रॉपर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा, उनके ऊपर वीडियोस को देखें और उसकी जो जो पीडीएफ होगी मैं आपको सेंड करता रहूँगा, ठीक है। उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, तो आप सारे वीडियोस को देखें और अपनी जो एजुकेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, सिंपल वे में जान सकते हैं बायोलॉजी का मीन्स क्या है, बायोलॉजी कैसे बायोलॉजी को स्टडी करना है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देंगे। यहाँ पर जो टॉपिक अधूरा था उसको कंप्लीट करना है, जिसका नाम है फेनरो गेम्स, ठीक है माय डियर। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आज कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे, आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। 12th के स्टूडेंट और बीएससी फर्स्ट ईयर के खासकर स्टूडेंट आप जुड़े रहें इनसे। आप इसके बाद हम लोग प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग जानेंगे क्या होता है। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि प्लांट का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है माय डियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माय डियर फेनरो गेम्स की। किसकी बात करेंगे? फेनरो गेम्स। फेनरो गेम्स क्या होते हैं? सीडेड एंड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं और फूल होते हैं। उन पौधों को हम क्या कहते हैं? फेनरो गेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनरो गेम्स। जो निजी जिंदगी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सारे नाम, मैंगो, गुआवा, बनाना, तमाम प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। और नॉर्मली आप लोगों ने जहाँ भी आप किसी भी सफ़र में गए होंगे, बहुत सारे आपको बड़े ट्रीज दिखाई दिए होंगे, उनको सबको हम फेनरो गेम्स के नाम से जानते हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है माय डियर। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। क्या है? पहला है जिम्नोस्पर्म माय डियर, दूसरा कौन सा है? एंजियोस्पर्म। और पहला जो जिम्नोस्पर्म है उसको हिंदी में कहा जाता है अनावृत बीजी पौधा और इसको कहा जाता है आवृत बीजी पौधे। क्या कहा जाता है? आवृत बीजी पौधे। मैं हिंदी से भी समझा रहा हूं आपको और इंग्लिश से भी समझा रहा हूं क्या मतलब होता है। देखिए माय डियर, आवृत बीजी का मतलब होता है ये कोई सीड का स्ट्रक्चर दिया है। क्या दिया है? सीड का स्ट्रक्चर दिया है। और हिंदी में आप मैथमेटिक्स में 9th 10th में आपने स्टडी किया होगा, वृत्त को क्या कहते हैं? एक सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सर्किल होता है। इस सर्किल को इस पर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? ये इसके ऊपर एक कवर हो जाता है। क्या माइडियर हो जाता है? कवर। तो इस सीड के ऊपर क्या होता है? कवर होता है। क्या होता है? कवर होता है। उनको हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी पौधे कहते हैं। जिन सीड के ऊपर क्या होता है? एक लेयर होती है जिसको हम सीड कोट के नाम से जानते हैं, कवर के नाम से जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी पौधे। अगर इसी को हम अनावृत बीजी पौधे में आ जाएं तो हम इसको क्या कहेंगे? ये कोई सीड है और इसके ऊपर कोई भी व्रत नहीं है, कोई भी लेयर नहीं है, कोई भी कवर नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी पौधे माय डियर। अगर इसी को इंग्लिश में बात करें तो जिम्नोस्पर्म कहते हैं और इसको माय डियर कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। क्या होता है? नेकेड होता है माय डियर। और नेकेड का मतलब होता है खुला हुआ, ओपन। क्या होता है? ओपन। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। क्या होता है? सीड। और सीड का मतलब होता है माय डियर क्या होता है? बीज। ऐसे प्लांट जिनके अंदर नेकेड सीड पाए जाते हो, जिनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, सीड कोड प्रेजेंट नहीं होता है, आई मीन बीज चोल नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और यही बात आ जाए अगर एंजियोस्पर्म में, तो एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। क्या होता है? कवर्ड। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। क्या होता है? एंजियोस का मतलब होता है माय डियर कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जिन प्लांट्स के सीड में कवरिंग होती है, सीड कोड होते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म में। तो दोनों में डिफरेंस जानते हैं माय डियर क्या होता है? मेन डिफरेंस आज आपको पता होगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में कितने डिफरेंस होते हैं, मेन उनके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए इनके कुछ नाम हम बता दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने साइकस का नाम सुना होगा, आपने पाइनस का नाम सुना होगा, आपने सिडरस का नाम सुना होगा, आपने देवदार का नाम सुना होगा, चीड़ का नाम सुना होगा। इनके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, आई मीन फल नहीं बनता है। फल क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसके अंदर ओवरी एब्सेंट होती है, आई मीन अंडाशय क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसीलिए इनके अंदर फ्रूट भी एब्सेंट होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है माय डियर। इसीलिए इनके जो सीड होते हैं वो डायरेक्टली लगे रहते हैं। कैसे रखते हैं?
डायरेक्ट लगे रहते हैं, जैसे पाइनस में देखा होगा, चाहे सीट्रस में देख लें, चाहे आप साइकस के अंदर देख लें माय डियर। ठीक है, इनके अंदर ओवरी एब्सेंट होती है और फ्रूट भी एब्सेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है माय डियर इसका। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है माय डियर, जाइलम टिश्यू के अंदर बेसल सेल एब्सेंट होती है। क्या होती हैं? जाइलम सेल्स के अंदर। अब जाइलम टिश्यू क्या होते हैं माय डियर? जाइलम टिश्यू जो होते हैं उनको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं। जाइलम से जल पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से फूड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो उनकी सेल्स होती हैं जाइलम के अंदर, एक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बेसल सेल्स कहते हैं, वो एब्सेंट होती हैं। और फ्लोएम टिश्यू के अंदर एक कंपेनियन सेल्स होती हैं, वो क्या होती है माय डियर? एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। पहली बात मैं बता दूं आपको, ओवरी एब्सेंट होती है, इसीलिए फ्रूट एब्सेंट होता है। जाइलम में बेसल सेल एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम के अंदर कौन सा? कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है माय डियर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। एंजियो का स्पर्म का मतलब होता है जिसके अंदर, जिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जिनके सीड क्या होता है, कवर होता है, उनके ऊपर बीज चोल पाया जाता है, आई मीन सीड कोड प्रेजेंट होता है, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माय डियर है कि इनके अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ओवरी प्रेजेंट होती है। एक बात मैं बता दूं यहां पर कि जिनके अंदर ओव्यूल होता है माय डियर, क्या होता है? ओव्यूल होता है, उन्हीं के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। जिनके अंदर ओव्यूल होता है उनके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है, और जिनके अंदर ओवरी होती है उनके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ओवरी एब्सेंट होती है और ओव्यूल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, इसीलिए सीड का फॉर्मेशन होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहां पर माय डियर क्या होता है? ओवरी प्रेजेंट होती है और दूसरा फ्रूट भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्रूट भी। ओवरी होगी तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, और माय डियर क्या होगा? ओव्यूल होगा तो क्या होगा माय डियर? सीड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। तो इनके अंदर क्या होता है? फ्रूट भी होता है और सीड का फॉर्मेशन भी होता है माय डियर। नेक्स्ट, आप इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है? इसकी जाइलम टिश्यूज में क्या होता है? बेसल सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? बेसल सेल प्रेजेंट होती है। और फ्लोएम के अंदर क्या होता है? कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माय डियर। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के माय डियर होते हैं। मोनोकोटिलिडन होते हैं और डाइकोटिलिडन होते हैं। क्या होते हैं? मोनोकोटिलिडन होते हैं और डाइकोटिलिडन होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अभी।